मेरी सिस्टर की जहाँ शादी हुई है वहाँ पे मैं थोड़ा सा बिजनेस की एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, देन मैं फिनिश कर दूंगा। मेरी बहन बहुत बड़ी फैमिली में गई है शादी होके। जयपुर में आप कभी आएंगे तो दिल्ली रोड पर उनका होटल है शिव विलास, बहुत बड़ा होटल है, 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी, ऐसे 4-5 होटल उनके यहाँ पर है। उनका पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज में ऑफिस है, बड़े बड़े डायमंड्स के, कारपेट्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत बड़ा काम है। पर्सनल हेलीकॉप्टर भी है उनके खुद के। और कारों की बात करें तो उनकी काफिले में से कोई कार नहीं जो उनके पास नहीं है। शर्मा ग्रुप के नाम से वो ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको होटल मिल जाएगी, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। वो मेरे सिस्टर के ससुर जी का ही है। मेरी बहन की जब शादी हुई थी उस समय लगभग 2 से 2.5 हजार तो सिर्फ अंग्रेज आए थे उस बारात में, इंडियंस अलग थे। राइट सर, उसे कुछ पिक्चर्स मैंने फेसबुक पे भी डाल रखे हैं, आप चाहो तो देख लेना, एक आध पिक्चर मिल जाएगी आपको, और चीज मैं दे दूंगा। राइट सर, मेरी बहन की वहाँ शादी हुई, उसने मेरे को एक बार फोन करके बुलाया कि भैया हमारे यहाँ पे फंक्शन है, तू आ। मैं चला गया। अभी ये बात लगभग 3-4 साल पुरानी है। मैं चला गया सर। आपने देखा 5 स्टार होटल्स के अंदर राउंड टेबल होता है, मैं राउंड टेबल पे बैठे हुए थे हम कुछ लोग, मैं अपनी गाड़ी से गया, वहाँ कुछ पुराने शादी के टाइम के जानकार मिल गए। और रवि भाई कैसे हो? मैंने कहा बढ़िया, आप कैसे हो? बोले बढ़िया। आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी, मैं बोला ही नहीं उससे पहले तो उन्होंने बोल दिया भाई। मैंने कहा भाई, मैं कहा हाँ। बोला अभी भी चल रही है क्या? मैंने जवाब दिया नहीं चल रही। बोला हमें तो पता था ये बंद होने वाली है। मैंने कहा उड़ रही है। मैंने क्या कहा? उड़ रही है। हम बैठ गए राउंड टेबल पे, बात चल रही थी। अब एक पैसे वाले का दोस्त कौन होगा? पैसे वाला ही होगा। अब वो पैसे वाले थे सारे, कोई बोला मेरा 500 करोड़ का टर्नओवर है, मेरा 700 करोड़ का है। अब सब अपनी अपनी बता रहे हैं। अब वो चूंकि मेरे जानकार थे तो मेरा पे नंबर आया। हम 3-4-5 लोग बैठे थे। वो मेरे को बोले रवि यार एक काम कर, अपने जीजा जी की तरह एक होटल वोटल खोल ले, कोई ढंग का काम कर, ये क्या पूरे हिंदुस्तान में हल्दी धनिया मिर्ची बेचता फिरता है। तो मैंने उसे एक ही बात बोली, आपको मेरे हल्दी धनिया मिर्ची से क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं यार ये कोई तरीका थोड़ी है यार, अब इतना बड़ा देख, तू समझा कर, तेरी फैमिली में तेरे दोनों बहनों के रिश्ते बहुत बड़े बड़े परिवारों में हुए हैं, थोड़ा ऐसा ही इज्जत वाला काम करो यार। मैं कहा मेरे काम में बहुत इज्जत है सर, जितना आपको हिंदुस्तान नहीं जानता उतना मुझे जानता है। नहीं माने, आधा घंटा बहस चली, नहीं माने, मेरी बहुत बेइज्जती करी उन्होंने। और फिर बात किसकी आई घूम फिर के? अब हम आरसीएम वाले जब तक चुप है तब तक, अगर हमारे ऊपर से पानी निकल गया तो फिर हम हमारी औकात पे वो जल्दी आते हैं। अब मेरा निकल गया पानी ऊपर से। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों। अब आपको आरसीएम की वो ताकत बताने जा रहा हूं जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। मैंने उन चारों से उनके फोन लिए, मैंने मेरा फोन जेब से निकाला, वेटर को बुलाया, इधर आ, एक काम कर, सबको बाहर निकाल, ये हमारे फोन पकड़ चारों के, ये फोन भी बाहर लेके चला जा, दरवाजा वहां से बंद कर दे, हम चारों इस हॉल में रहेंगे, यहीं पे कबड्डी खेलेंगे, यहीं पे शतरंज खेलेंगे, यहीं पे खाना खाएंगे, और 4 महीने में अंदर बंद कर दे। 4 महीने तक हमसे, हमारे में से एक भी आदमी बाहर नहीं जाएगा। 4 महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चल रही है किसकी नहीं। क्या कहा मैंने? 4 महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चल रही है और किसकी बंद हुई। उनका मुंह लटक गए, क्या मजाक कर रहा है क्या? मेरे को तो फैक्ट्री संभालनी है, मुझे तो काम संभालना है। मैंने कहा मेरी भी तो दुकान है, मेरी भी तो फैक्ट्री है, पर मुझे तो नहीं संभालनी। बोला कैसे, ऐसे कैसे? मैंने कुछ नहीं किया सर, अपना बिजनेस खोला, बिजनेस दिखाया, रिफ्रेश मारा, फिगर बदल गई, रिफ्रेश मारा, फिगर बदल गई, मेरी माइक्रो सेकंड में चेंज होती है। फिर रिफ्रेश मारा, फिगर बदल गई। बोले ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बिजनेस हो गया। फैक्ट्री का है, फैक्ट्री का है? मैंने कहा नहीं है। दुकान का खोली? मैंने कहा कहीं नहीं खोली। इन्वेस्टमेंट कितना किया? मैंने कहा 0। बोले ऐसे कैसे? मैंने कहा ऐसे ही।
बोला तुम 4 महीने भी बिना मोबाइल के रह सकते, बिना लोगों के रह सकते हो। रवि शर्मा का बिजनेस उसकी जेब में चल रहा है, ये देता है आरसीएम कि आपके पास टाइम नहीं है और मेरे पास आज की तारीख में टाइम ही टाइम है। 30 के 30 दिन टांगे ऊंची करके इसी में सोता रहूं ना तो भी महीने का पैसा कहीं नहीं गया। ये ताकत है इस बिजनेस की। और मैं एक बात कहूं, टीसीजी से बात हो गई मेरी। एक बार मैं को टीसीजी ने बुलाया, इधर आ। मैंने कहा आ रहा हूं। अब मैं क्या टीसीजी को सर नहीं बोलता, अंकल बोलता हूं। मैं कहा अंकल, और वो तेजी से नीचे की तरफ, उनकी स्पीड आपने देखी, उल्लू चल रहा है बहुत फास्ट। अब वो यूं जा रहे, मैं भी दौड़ रहा। मैंने कहा क्या हुआ? टीसीजी बोले अरे यार कर्नाटक की डिपो की गाड़ी नहीं पहुंची। मैंने कहा अच्छा। बोलो अरे यार वो अपने तुलसी पेंट का माल भी नहीं आया अभी तक। मैंने कहा अच्छा। और फिर टीसीजी बोले अरे यार अभी यार वो पिकअप सेंटर की लड़ाई चल रही है, उसको सॉल्व करनी है। मैंने कहा अच्छा। और अरे यार वो एक नई यूनिट डाली थी, उसमें भी काम भी चालू नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा। और मैंने कहा आप इतने परेशान रहते हो? बोला हाँ यार बहुत टेंशन है। मेरा आरसी ज्वाइन कर क्या बोला मैं? वो मेरी शक्ल देखने लगे, क्या कह रहा है? मैं सही तो दे रहा हूं। आप मेरी बात मानो, मैं आपकी टेंशन कम कर देता हूँ। मेरी राउंड में एक फॉर्म लगाओ, एक तरफ प्रियंका जी को लगाओ, एक तरफ सौरभ जी को लगाओ। 6 महीने में रोटी पे लगाऊंगा। आपको बात। और अभी भी आप देखना, कभी मैं किसी से जब भी मिलेंगे मैं उनको धीरे से इशारा कर दूंगा, कब लगा रहे हो? वो समझ जाते हैं, बोले फॉर्म लगाने की बात है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आप सोच कर देखिए, आप जिस कंपनी का हिस्सा बन रहे हैं या बनने जा रहे हैं, वो कितनी अजीब कंपनी है, जिनके कंपनी के मालिक को भी उतनी टेंशन है, लेकिन आपको 1 रुपए की टेंशन नहीं। सिर्फ आपको 2 लोगों को बताना है और माल काम में लेना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अगर इतना सा काम हमसे नहीं होता तो फिर हमारे जीने का क्या मतलब है? सब टेंशन है किसी और ने ले रखी है, आपको सिर्फ सामान खाना है। अगर खाने में भी दिक्कत है तो आपका भगवान मालिक है, फिर तो घर जाना, खड्डा खोदना और मुंडी अंदर डालना। भगवान ठीक है, राइट सर? तो इसी के साथ मैं आपको बहुत सी दुआएं देता हूँ, आगे बढ़िए, जिंदगी में अपने सपने पूरे कीजिए, अपने जॉब पूरे कीजिए। मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, सब मेरी माफी का है। अपने